हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं काव्या। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो प्लांट एक इंडोर प्लांट है, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। साथ ही आपके लिविंग एरिया के इंटीरियर को एनहांस करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा डेकोर पीस भी है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रबर प्लांट के बारे में, जिसे कॉमनली हम रबर प्लांट ही कहते हैं, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है वो फाइकस इलास्टिका है। इस प्लांट में दो तरह की वैरायटी आती है। एक वैरायटी जो आप मेरे सामने देख सकते हैं, डार्क ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं। दूसरी वैरायटी होती है जिसमें व्हाइट कलर के पैचेस होते हैं, पिंक कलर में भी पाए जाते हैं और वेरीगेटेड होते हैं। तो रबर प्लांट की केयरिंग टिप्स के अलावा और भी एस्पेक्ट जैसे सनलाइट, ग्रोथ रेट, फर्टिलाइजेशन, सॉइल मिक्सचर, वाटरिंग टेक्निक्स, इन सभी एरियाज को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रबर प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट अच्छी लगती है। आप इसको बालकनी की ब्राइट लाइट दीजिए, लेकिन आप इसको डायरेक्ट सनलाइट मत दीजिए, स्पेशली समर्स के टाइम पे। अदरवाइज इसकी जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो जल जाती हैं, सूख जाती है। इसको आप अपने शेडेड एरिया में ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। दोस्तों, रबर प्लांट को पानी की थोड़ी कम जरूरत होती है। समर्स में आप इसको फ्रीक्वेंटली हर एक दिन में पानी दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप इसे हफ्ते में 2 बार या 3 बार इसकी जो सॉइल है उसको चेक करने के बाद ही पानी दीजिए। दोस्तों, रबर प्लांट को आप फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट ना कीजिए। ये जो प्लांट होता है वो 3 से 4 साल एक छोटे से गमले में भी आराम से सरवाइव कर जाता है। अगर आपको लगता है कि रूट बाउंड हो रहा है, जो जड़ें हैं वो नीचे से या ऊपर से बाहर आने को है, उस समय आप इस प्लांट को दूसरे गमले में या बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं तो जिस गमले में ये प्लांट लगा है उस गमले में ही इसे रहने दीजिए। देखिए, मेरे जो प्लांट की रूट है वो इस तरह से बाहर दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ये प्लांट आराम से छोटे से गमले में भी चल जाता है, जब तक कि आपको कोई साइन न दे ये प्लांट की इसको दूसरे गमले की ज़रूरत होती है। आप इस प्लांट को जिस गमले में लगा है उसी में रहने दीजिए। दोस्तों, हर प्लांट की तरह रबर प्लांट को भी फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है, लेकिन थोड़ी कम। इस प्लांट को आप हर 2 या 3 महीने में मुट्ठी भर जो खाद है, आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, काउडंग कंपोस्ट ले लीजिए या पत्तों वाली खाद है, आप इसे मुट्ठी भर खाद देंगे तो इसके लिए इनफ है। रबर प्लांट लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत कम मेंटेनेंस मांगता है। कुछ खास होता नहीं है करने को इस प्लांट पे, लेकिन जो मेन अट्रैक्शन है इसकी जो पत्तियां हैं जो ग्लॉसी और शाइनी है। अगर आप चाहते हैं कि ये हमेशा इसी तरीके से शाइन करें तो उसके लिए आपको एक ही काम करना है कि हफ्ते में कम से कम 1 बार गीले कपड़े से आपको इन पत्तियों को साफ करते रहना है। इससे ये पत्तियां हमेशा चमकती रहेंगी और ग्लॉसी दिखेंगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रबर प्लांट की ग्रोथ की। ये प्लांट एक छोटे से पौधे से लेके एक बहुत बड़ा पेड़ का रूप भी ले सकता है। आपके घर में जितना स्पेस अवेलेबल है उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस प्लांट की ग्रोथ कितनी रखनी है। छोटा सा पौधा रखना है या फिर आप इसको जितना लंबा रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप रख सकते हैं। सर्दियों के टाइम पे ये प्लांट डॉर्मेंसी में चला जाता है, ग्रोथ इसकी रुक जाती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सर्दियाँ खत्म होती हैं, स्प्रिंग का सीजन आता है, गर्मियाँ आती हैं, वैसे वैसे ये प्लांट अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है, बहुत तेजी से शुरू कर देता है। इस समय अगर आप फर्टिलाइजर देते हैं तो वो बूस्ट कर देता है जो प्लांट की ग्रोथ है उसको। साथ ही आपको और भी काम करने होते हैं इस प्लांट के साथ, ताकि आपका प्लांट कुछ ही समय में बहुत ही घना दिखने लगे और इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाए। अब बात कर लेते हैं कि रबर प्लांट को किस तरह की मिट्टी पसंद है, किस तरह की मिट्टी में इस प्लांट को लगाना चाहिए। तो दोस्तों, हर प्लांट के लिए जैसे मैं लेती हूँ वेल ड्रेन सॉइल, जहाँ पे जो मिट्टी है, खाद है और रेत है ये बराबर हिस्सों में होती है। और इसके अलावा मैं इसमें थोड़े बहुत जो सीविड ग्रैन्युल्स वगैरह है, नीम खली है, फंजीसाइड पाउडर है, ये सारी चीज़ें मैं ऐड करती हूँ। जिस सॉइल मिक्सचर में मैंने इसको लगाया है उसमें 30% मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल ले रखी है और इसमें 30% मैंने सैंड भी मिला रखी है अच्छी ड्रेनेज के लिए। और जो खाद मैंने ली है वो वर्मी कंपोस्ट ली है, साथ ही कोकोपीट भी डाला है ताकि थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें रहे। अब जैसे कि इस मिक्सचर में मैं थोड़ा सा कोकोपीट भी ऐड कर रही हूँ, तो खाद और कोकोपीट को मैं 20% रखती हूँ। तो ये मेरा सॉइल मिक्सचर है। इसके अलावा मैं इसमें फंजीसाइड पाउडर भी डाल देती हूँ, 1 चम्मच, 1 मुट्ठी नीम खली भी डाल देती हूँ ताकि इसको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या डिजीज़ ना हो। और ये जो सॉइल है ये बहुत ही पोरस सी सॉइल है। मैं इसको अगर आपको निकाल के दिखाती हूँ तो ये देखिए बहुत आसानी से निकल जाती है ये सॉइल।
इस तरीके की मिट्टी जो है आपको इस प्लांट के लिए बनानी चाहिए, बहुत अच्छा ग्रो करता है ये प्लांट। बेसिकली इसे सॉफ्ट मीडिया कहा जाता है, जो पोरस हो, वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, इस तरीके की सॉइल आप, इस तरीके की मिट्टी आप इस प्लांट को दीजिए। रबर प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसे बूस्ट करने के लिए हमें इसे प्रून करना पड़ता है, चाहे आप इसको साल में 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए। प्रून करने से ही इसकी जो ब्रांचेस हैं वो साइड से निकलती हैं। जो बेस्ट टाइम होता है प्रून करने का वो स्प्रिंग टू समर होता है, क्योंकि इस समय इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है। और अगर आप इसको प्रून करेंगे इस प्लांट को, तो जो पौधा यहाँ से निकलने वाला है वो पौधा यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से ब्रांचेस निकालेगा और ये पौधा बुशी बनने को रेडी हो जाएगा। इस प्लांट को मैंने पिछले साल यहाँ से कट किया था, एक स्टेम मैंने कट की थी, ये प्लांट सीधा लंबा ग्रो कर रहा था। और यहाँ से कटिंग के बाद ये देखिए, एक ये ब्रांच ग्रो हुई है, एक ये ब्रांच ग्रो हुई है और एक ये नीचे से ब्रांच भी ग्रो हुई है, ये देखिए। बेसिकली जो प्रोपगेशन होता है उसका 2 मेथड होता है इस प्लांट को रीग्रो करने का। आप इसकी स्टेम कटिंग भी ले सकते हैं यहाँ से कट करके, और आप इसको लीफ कटिंग के थ्रू भी प्रोपगेट कर सकते हैं। तो आज हम दोनों मेथड देखेंगे प्रोपगेशन का। सॉइल में हम लगा के देखेंगे, पानी में हम लगा के देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम जो कटिंग है वो ले लेते हैं यहाँ से। और एक बात का ध्यान रखिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप लेते हैं स्टेम कटिंग के लिए वो रस्ट फ्री हो, साफ़ सुथरी हो। इस तरीके से, चाहे आप नाइफ ले रहे हो या किसी भी तरीके का आप प्रूनर ले रहे हो। और जो कटिंग है उसमें आप जब भी काटें ये ध्यान दीजिए कि जो नॉड एरिया है, जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, रूट्स निकलती हैं, वो कम से कम 2 से ज़्यादा हो। तो मैं ये जो कटिंग है इसको यहाँ से काट लेती हूँ, ये जो 2 नोड एरिया है इनके बीच में से। इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है, काटने के बाद ना ये जो सफ़ेद कलर का मिल्की सैप होता है, लेटेक्स कहते हैं इसे, ये पॉइजनस होता है। तो यह ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो आप इसको काटने के तुरंत बाद ही इसे क्लीन कर लीजिए, टिश्यू पेपर से या फिर पानी से आप क्लीन कर सकते हैं। जो कटिंग्स हमने ली हैं इस तरीके से, उसमें से हम जो एक नोड एरिया है ये नीचे वाला, इसे कट कर लेते हैं। इसे भी हम अलग से उगाएंगे। तो ये जो कटिंग है यहाँ से मैं एक छोटा सा नोड एरिया भी कट कर लेती हूँ, कम से कम 2 नोड एरिया होने चाहिए इसमें। तो इस तरीके से तो दोस्तों सारी कटिंग्स को मैंने रेडी कर लिया है, अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। जो सैप लिक्विड था यहाँ पे नीचे की तरफ, उसको मैंने वॉश कर लिया है। तो अभी सारी कटिंग्स रेडी हैं बिल्कुल सॉइल में प्रोपगेशन के लिए। तो मैंने जो सॉइल में थोड़ी देर पहले आपको बताया था वही मैंने गमले में डाल रखा है, ऑलरेडी पहले से रेडी कर रखा है, वाटरिंग भी कर रखी है। और अब हम सारी कटिंग्स को लगा देते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे लगाना है।
इन कटिंग्स में आपको ध्यान रखना है कि ऊपर का पार्ट जो है वो ऊपर रहे और नीचे का पार्ट जो है वो नीचे रहे। तो आपको इस तरीके से यहाँ मिट्टी में लगा देना है। तो दोस्तों सारी कटिंग्स मेरी रेडी है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, वेट करेंगे कि इसकी जो रूट्स है वो डेवलप हो जाए। इसकी जो भी अपडेट्स होंगी मैं आप सभी के साथ अगली नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।